बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सिंध सरकार और वज़ीर आला सिंध के हवाले से। अजब कहानियाँ हैं सिंध की करप्शन की। और मैं समझता हूँ कि बिलावल ज़रदारी जो गिलगित बल्तिस्तान में आजकल तकारीर कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी शर्म और हया आनी चाहिए। जो उनकी जो सिंध हुकूमत है, जो उसने कारनामे किए हैं और जो आज बड़े स्कैंडल में आपके सामने रखने लगा हूँ, और वज़ीर आला सिंध को इसी बुनियाद पर ही रिज़ाइन कर देना चाहिए। जितने बड़े इल्ज़ामात और जितनी बड़ी इंक्वायरीज़ और जितने बड़े केसेस उनके ख़िलाफ़ दर्ज हो चुके हैं। साथ हम जो आज इमरान खान ने दो जगहों पर तकारीर की हैं और बड़ी अहम चीज़ों को डिस्कस किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने पुलिस और एलीट फोर्स पर हमला किया है, वो भी मैं आपके साथ उसकी डिटेल्स भी शेयर करूँगा। और साथ अहम जो बात है वो है, हामिद मीर ने आज 3 ट्वीट्स किए हैं और बुग़्ज़ इमरान और बुग़्ज़ फ़ौज में वो अंधे हो चुके हैं, और आज जो उन्होंने बातें की हैं उसका भी हम पोस्टमार्टम करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सिंध हुकूमत के हवाले से और मुराद अली शाह के हवाले से। दो केसेस हैं। एक तो इजाज़ जाखरानी का केस है, जिसके ऊपर आज फ़र्द जुर्म आयद हुई है। ये इजाज़ जाखरानी वज़ीर आला सिंध के मुशीर हैं जेल खाना जाट के। इस वक्त भी वो ज़मानत पर हैं। 5 मुल्ज़मान हैं टोटल, उसमें से 3 मुल्ज़मान ज़मानत पर हैं, 2 मुल्ज़मान नैब की कस्टडी में हैं। और ये जो मुशीर है मुराद अली शाह के, इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि 78 करोड़ रुपए के आमदन से ज़्यादा असासाजात हैं। और साथ इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि DHA कराची में इन्होंने 150 एकड़ ज़मीन ख़रीदी है। मैं को मरलों की बात या कनाल की बात नहीं कह रहा, 150 एकड़ ज़मीन वो भी DHA कराची में ख़रीदी है। और उस ज़िम्मन में, और बंगले भी ख़रीदे हैं, और उस ज़िम्मन में 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की है, जिसको मशकूक ट्रांजैक्शन डिक्लेयर किया जा रहा है नैब की तरफ से। और नैब ने इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था आमदन से ज़्यादा असासे 78 करोड़ रुपए के। और वो जो रेफरेंस है उसमें आज नैब की सक्कर अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद किया है, और अदालत ने इस केस में 24 नवंबर के लिए नैब के गवाहों को तलब कर लिया है। और आज वज़ीर आला सिंध के मुशीर अदालत में पेश हुए हैं। ये वो लोग हैं, और ये जो इजाज़ जाखरानी है, इसको ख़ास आदमी समझा जाता है बिलावल हाउस का, और ये बिलावल हाउस में ही रहते हैं। और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जो जाली बैंक अकाउंट्स केस है, या जो बिलावल ज़रदारी और आसिफ ज़रदारी ने जो जितनी करप्शन की है और जितना मुल्क को लूटा है, उसमें ये लोग भी मुलव्वस हैं। और ये जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, या ये जो पैसा है, ये भी कहा जा रहा है कि ये बेनामीदार है। इसके एक्चुअल जो ओनर हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बिलावल हाउस के मालकान हैं, और कुछ के मुराद अली शाह हैं। और मुराद अली शाह को अब इसका जवाब देना पड़ेगा। और नैब सखर का ये भी कहना है कि इस मामले में मुराद अली शाह को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा अगली स्टेज पर। उसकी वजह यह है कि ये क्लोज जो मैन है मुराद अली शाह का, और मुराद अली शाह को जवाब देना पड़ेगा। अब ये लोग हैं जो सारा दिन आप इनकी बातें सुन लें तो बंदा समझता है कि शायद जमहूरियत इनके बाद बस हो जाती है, लेकिन ये जमहूरियत दुश्मन है। और इन्होंने इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है। जो अगला स्कैंडल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो कहीं और नहीं है, लाड़काना में है। लाड़काना को ये कहते हैं कि वो जमहूरियत का शहर है। वो क्यों जमहूरियत का शहर है? वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी कब्र है और बेनज़ीर भुट्टो की भी कब्र है। उस शहर में इन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए और जाली जो वहाँ पर भर्तियाँ करके 318 टीचर्स की इन्होंने जाली भर्तियाँ की हैं। उनमें उनकी जाली आईडीज़ बनाई हैं। आगे कोई एग्जिस्ट नहीं करता, आगे कोई बंदा नहीं है, वो 318 कोई टीचर्स है ही नहीं। या तो ये होता ना कि लाड़काना के गरीब लोगों को इन्होंने कोई इलीगल तरीके से टीचर भर्ती कर दिया होता, चले, और कुछ ना होता। अवाम के ख़जाने के पैसे थे, अवाम की टैक्सों के पैसे थे, वो अवाम में ही जाते, आम आदमी में जाते। चले वो इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी होते तो चले, बात बंदा वो समझ आने वाली तो थी। इन्होंने क्या किया है, 318 टीचर्स की जाली आईडीज़ बनाई हैं। वो ओरिजिनली एग्जिस्ट ही नहीं करते, कोई ऐसे लोग मौजूद ही नहीं हैं इस दुनिया में। और जैसे भुट्टो ज़िंदा है तो इनको भी इन्होंने 318 जो टीचर्स हैं वो भी ज़िंदा हैं, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आते। और उसकी 2008 से 2020 आ गई है, ये 12 सवा 12 साल वो तनख्वाहें
जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स ऑफिस हैं डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के, वहाँ से 12 सालों से तनख्वाहें जा रही हैं लेकिन बंदा कोई नहीं है। और वो तनख्वाहें किसके पास जा रही हैं? वो तनख्वाहें सिंध सरकार के पास जा रही हैं, मुराद अली शाह और बिलावल हाउस में जा रही हैं। अब इससे बढ़ के शर्मनाक अमल क्या हो सकता है कि इतना बड़ा धोखा करना और इतना बड़ा मुल्क और कौम के पैसों के साथ खिलवाड़ करना। अब इसके ऊपर जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और नैब ने इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी है और नैब ने लाड़काना जो अकाउंट ऑफिसर्स हैं उनको 10 नवंबर को तलब कर लिया है और उनसे ये कहा है कि ये 12 साल का रिकॉर्ड लेकर आएँ कि पैसे कौन निकलवाता था और आगे किन के अकाउंट्स में जा रहे थे, ताकि फिर उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। और ये जो चोरी का खुड़ा है ये जाके बिलावल हाउस में निकलेगा। उसकी वजह यह है कि सिंध में सुई भी अगर गुम होती है तो उसका भी जो या मुलजिम का एड्रेस या वो मुलजिम आपको बिलावल हाउस में ही मिलेगा। ये सारे के सारे जो क्राइम है उसको ये वहाँ पर लीड करते हैं। और बातें इनसे सुन लें, इनको कोई सिलेक्टेड लगता है, कोई रिजेक्टेड लगता है, कोई कुछ लगता है, बात करना आती नहीं है और तकरीरें सारा दिन करते हैं और जमहूरियत की बातें करते हैं। और आज BBC को एक इंटरव्यू दिया है, बिलावल जरदारी कहते हैं कि जो बिल्कुल कमज़ोर तरीन जमहूरियत भी है ना वो डिक्टेटरशिप से बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में तो यही रहे हैं, जो इनकी जमहूरियत थी वो उससे डिक्टेटरशिप 1000 दर्जे बेहतर है हर हवाले से। उसकी वजह यह है इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने अपने घर भरे हैं, इन लोगों ने अपने जो मेरिट था उसको बर्बाद किया है, इन लोगों ने जो अपने असासे बनाए हैं, इन्होंने जाली अकाउंट्स बनाए हैं, इन्होंने जाली ट्रांजैक्शंस करवाई हैं, इन्होंने ब्लैक मनी जो है वो इकट्ठी की है। तो ये कहते हैं कि ये इनको जमहूरियत इसलिए पसंद है कि ये इनको मौका मिल जाता है। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह अब ये डिक्टेटरशिप तो अब आनी नहीं है, जमहूरियत भी अब ओरिजिनल होगी और जो इन्होंने ड्रामा मचाया हुआ है वो इंशाल्लाह ख़त्म होगा और उसकी इनको तकलीफ़ है और ये PDM की शक्ल में रोना रो रहे हैं। साथ हम बात करेंगे जो गंदम स्कैंडल है उसके ऊपर जो रोना रोया जा रहा है सिंध का। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 25,000 गंदम की बोरियां चुराई हैं और वो चुराने के बाद वहाँ पर मसनूई किल्लत पैदा हुई है और मसनूई किल्लत पैदा करके अब ये उसका रेट बढ़ा रहे हैं। और जब इमरान खान ने जो चीफ सेक्रेटरी हैं सिंध के उनसे रिपोर्ट तलब की है और उनका झूठ सामने आ गया है तो अब इनको समझ लग गई है कि अब इमरान खान इनको छोड़ने वाले नहीं हैं और इन्होंने सिंध के लोगों के मुंह से नवाला छीना है। और यही वजह है कि वहाँ पर चीनी और जो इसकी किल्लत है, गंदम की किल्लत है, उसमें ये खुद मुलव्वस हैं और जो इनका सूबाई हुकूमत है वो मुलव्वस है और मुराद अली शाह मुलव्वस हैं। और इमरान खान ने इसके ऊपर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और मुराद अली शाह की जो आजकल आपको खामोशी नज़र आती है वो बड़े खामोश हैं और सिर्फ मुर्तज़ा वहाब आजकल बात कर रहे होते हैं, तो वो उसकी खामोशी की वजह यह है कि अब उनके दिन पूरे हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले हामिद मीर के हवाले से। हामिद मीर ने 3 ट्वीट किए हैं और हामिद मीर ने पहला तो ट्वीट किया जो बिलावल जरदारी ने कहा नवाज शरीफ के बारे में और उसके बारे में हामिद मीर ने ट्वीट किया। हामिद मीर को बड़ी तकलीफ थी कि PDM में फूट पड़ गई है, बिलावल और मरियम की आपस में लड़ाई हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश है और उसको वो फतह गिरदान रही है। तो हामिद मीर ने साथ ही ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि सारे लोग गलत बयानी कर रहे हैं और सारे लोग गलत बात को सामने लेकर आ रहे हैं। हकीकत ये है कि मियाँ जो बिलावल जरदारी हैं उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मियाँ साहब का ये हक है कि वो जिस किस्म का मौक़िफ़ लेना चाहें उसको ज़रूर लें। अब इसके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही है, एक बंदा पागल हो गया है तो वो पागल जो भी बात करेगा, अब दूसरा तो उसका ज़िम्मेदार नहीं है। यही बात की है जो मुर्तज़ा वहाब हैं जो सिंध के तर्जमान हैं सिंध हुकूमत के, उन्होंने ये कहा है कि वो नून लीग का बयानिया है, PDM का बयानिया नहीं है और PDM का बयानिया ये नहीं हो सकता। ये इस बात का दलील है कि वो लोग कह रहे हैं कि ये आपका पर्सनल बात है, आप पर्सनल आपके मामलात है, आप जो करते रहें, PDM का या हम उसमें शरीक नहीं हैं और यही तो आपके मुंह पर तमाचा है। साथ उन्होंने जो अगली बात की है, एक यासीन है, एक मीडिया पर्सन है, उन्होंने कोई ट्वीट किया है तो उसके ऊपर उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा है कि इमरान खान ने, अब ये हामिद मीर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इमरान खान ने वकला से मदद मांगी है कि काजी फैज़ ईसा और मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ मेरी हेल्प करें, मैं उनको उनके ख़िलाफ़ आखिरी हद तक जाना चाहता हूँ। अब ये झूठ की इंतहा देखें कि मीर शकील रहमान की आपकी जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पहले हाई कोर्ट में
जो दरख्वास्त थी वो पेंडिंग थी, और अब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट ने खारिज की 2 दफ़ा, और अब सुप्रीम कोर्ट में, और आप इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाते हैं और आप कहते हैं कि इमरान खान गलत कह रहे हैं। इमरान खान कुछ नहीं कह रहे। और अगली बात यह है कि अगर इमरान खान इस मामले में सीरियस होते या मीर शकील रहमान के हवाले से कोई बड़ी कार्रवाई करना होती तो मीर शकील रहमान सर्विसेज हॉस्पिटल में ना बैठे होते, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती, जैसे आजकल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ शुरू हो गई है। एक साबिक वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन किया है। उनकी कोई भी ज़ाती वजूहात हो सकती हैं चकवाल से, और अभी उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो MN MPA नहीं है। और उसके बारे में फातिहाना अंदाज में ट्वीट किया हामिद मीर ने कि बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है, और साथ उन्होंने ये कहा है हामिद मीर ने कि कोई जमात ज्वाइन करने की बात तो नहीं की, लेकिन PDM के बयानिया से वो मुत्तफिक हैं। और ये अब हामिद मीर को सोच लेना चाहिए कि PDM का बयानिया, PDM वालों ने कह दिया है कि वो नवाज शरीफ वाला बयानिया हमारा बयानिया नहीं है। इमरान खान ने मरीम के बारे में जो बात की है कि ये एक औरत होने के नाते रिलीफ ले रही है, या एक औरत होने के नाते वो उसको प्रिविलेज है और उस प्रिविलेज का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, और जो मरीम ने आज गलीज़ लैंग्वेज इस्तेमाल की है उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और उसको जो तकलीफ़ है कि उसके 9 लोग टूटे हैं जो उनके असल कैंडिडेट्स थे गिलगित बल्तिस्तान से, उसकी तकलीफ़ है, और उस तकलीफ़ में वे अंधी हो गई हैं, और कभी वो लोटों की बातें करती हैं, कभी वो वाशरूम की बातें करती हैं। और इमरान खान ने यह कहा है कि ये चोर हैं और ये चोर रिलीफ लेना चाहते हैं, इनको रिलीफ नहीं मिलेगा, इनको NRO नहीं मिलेगा, और ये ऐसे ही जल जल के ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में अब करप्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में अब पाकिस्तानी जाग चुके हैं, और अब एक लोगों के अंदर शऊर आ चुका है, और अब उन लोगों को लेकर आएंगे जो करप्शन से पाक होंगे और जो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं और पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।